हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं बेटा, पहले आप वो मेमोराइज कर लीजिएगा। क्या है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सेकेंड, यहाँ अगर प्लस था तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस, तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस है तो tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स वाई होगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। साथ में साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का जो सम है वो होता है π/2। सेम अप्लाई होता है tan इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x के केस में, ये भी π/2 होता है। एंड कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x ऑल्सो π/2। 2 tan इनवर्स x ये हमारा इन तीनों के इक्वल होता है, दैट इज साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में हमें प्रूफ करना है। जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है प्रूफ करिए, प्रूव द फॉलोइंग। ये प्रूव करना है आपको। 3 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब इसके लिए क्या है, आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। किसका? आपके पास साइन का फॉर्मूला है, वो आपको मेमोराइज अगर है तो ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 साइन इनवर्स x हमको प्रूफ करना है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के। साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो साइन 3a होता है आपका 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अब आपको यहाँ क्या करना है, ये जो साइन है इसको आप उधर ले जाइए, तो क्या आएगा? 3a इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ओके, तो जो आपको गिवन था उसमें से आपको लेट कर लेना था, तो यहाँ आप लेट करिए क्या? साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a। अगर आप लेट करते हैं तो x का वैल्यू क्या हो गया? साइन a हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ पुट कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं तो हमने a के प्लेस पे क्या लिया था? साइन इनवर्स x, तो यहाँ आ जाएगा 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन a किसके इक्वल है? x के, तो 3x माइनस 4x क्यूब। तो इस तरीके से आपने इसको प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस का। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू, हमको प्रूव करना है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। सेम प्रोसेस जो आपने फर्स्ट पे अप्लाई किया है, यहाँ भी आप वही अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे आप? लेट कर लेंगे कॉस इनवर्स x को a के, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस a। अब आप क्या करेंगे? कॉस 3a का फॉर्मूला लगा दीजिए। कॉस 3 क्या होता है? दैट इज 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। इस कॉस को आप उधर ले जाइए, तो क्या बचेगा? 3a इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब a माइनस कॉस a। अब आप a और कॉस a का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a का वैल्यू क्या है? कॉस इनवर्स x, तो रखिए आप यहाँ पे। दिस इज 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस a का वैल्यू क्या है? x है,
तो 4x³ माइनस 3x, तो ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपको tan में प्रॉपर्टी अप्लाई करवाएगा, जो हमने अभी जस्ट आपको नोट डाउन कराई थी। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपके पास tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं, प्रूफ करिए। ये हमारा है tan इनवर्स 1/2। तो देखिए अभी हमने आइडेंटिटी अप्लाई करी थी, वही आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए। क्या आइडेंटिटी थी? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस ऑफ y 1 माइनस xy। तो आप LHS ले लीजिए और सॉल्व करिए। x का प्लेस पे क्या है? 2/11, y के प्लेस पे 7/24। तो लिखिए ज़रा एक बार इन्हें। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। यू जस्ट अप्लाई tan इनवर्स x के प्लेस पे 2/11, इसका मतलब 2/11 प्लस 7/24 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24 24। अब आप एलसीएम ले लीजिए, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। जब आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम जो होगा इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। सीधी सी बात है, प्रोडक्ट ही होता है। तो क्या होगा? 11 इंटू 24। तो आप चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 का मल्टीप्लाई 2 में, दैट इज़ 48, और 11 का 7 में 77। डिनोमिनेटर में एलसीएम लीजिए, तो यहाँ भी एलसीएम यही आएगा, 11 इंटू 24। अब 11 इंटू 24 तुम्हारा मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा, तो 11 इंटू 24 होता कितना है? तो ये होता है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 264 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 14 हो जाएगा। आप देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो सेकंड और फोर्थ प्लेस सेम है, आप इन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं। जो रिमेनिंग है उसे आप लिखिए, दैट इज tan इनवर्स आफ्टर प्लस आपको ये क्या प्रोवाइड करेगा? तो ये प्रोवाइड करेगा 125, और यहाँ जाएगा 250। अब इससे आप इसे कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो क्या आया आपके पास? दैट इज tan इनवर्स 1/2। यही आपका RHS है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है सेम ऐसा ही है क्वेश्चन। कह रहा है आपसे प्रूफ करिए 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो बेटा LHS ले लीजिए और अप्लाई करिए। अब आपके पास क्या है? 2 tan इनवर्स 1/2। तो इसका तो फॉर्मूला हमने लिखा था, आप जस्ट उसको अप्लाई कर दीजिए, पहले इसका वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो चलिए पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या होता है? देखिए अभी आपने लिखा था क्वेश्चन के अंदर, क्या था? 2x/1 माइनस x²। किस में? tan इनवर्स में। तो 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस x², 1/2 का स्क्वायर। 2 से एलसीएम ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1, यहाँ कितना आया? 4 एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1, ठीक है, 4 माइनस 1 अपॉन में 4।
अब ये जो थर्ड प्लेस वाला है ये फर्स्ट प्लेस पे चला जाएगा, तो ये आपके पास आएगा tan इनवर्स 4/3। तो ये आपने सॉल्व किया। अब आप इसका वैल्यू पुट कर लीजिएगा क्वेश्चन के अंदर। ये था tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो फर्स्ट वाले को आपने सॉल्व कर ही लिया, इसके प्लेस पे क्या आएगा, tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 1/7। फिर से अप्लाई कर दीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस y मतलब 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 4/3 इंटू 1/7। यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए तो दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम आएगा। तो 3 इंटू 7, 7 का मल्टीप्लाई 4 में 28 और 3 का 1 में 3। और यहाँ अगर इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई आ रहा है तो 21 होता है, तो 21 माइनस ऑफ 4, तो सेकेंड एंड फोर्थ आपके सेम आ गए, कैंसिल आउट आपने कर दिया। अब आप इन्हें करिए मिनिमाइज, 28 प्लस 3 दैट इज 31/17। तो बेटा यही तो आपका RHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है जिसमें आपको x के प्लेस पे कुछ ना कुछ वैल्यू क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। अगर आप सही सही लेट करते हैं तो आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर आपने लेट करने में ही कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया या कुछ गलत लेट कर लिया तो आपका प्रूफ ही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन, देखिए आप भी, ये क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लेके आना है। क्या था क्वेश्चन, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स। सोचिए बेटा आप x के प्लेस पे आप क्या लेंगे, तो आपको ऐसी वैल्यू लेनी है x के प्लेसेस पे जिससे कि लास्ट में आपका tan बने और tan से इनवर्स कैंसिल हो जाए, तभी तो आप फाइनली पहुंच पाएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म पे। तो आपको यहाँ पे x के प्लेस पे लेट कर लेना है tan थीटा या tan a, जो आपको सुटेबल लगता हो, ये हमने लेट कर लेना है। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस वैल्यू चेंज कर दीजिए, तो क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 अपॉन tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर आपका इक्वल होता है sec स्क्वायर के, दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 अपॉन tan थीटा। अब अंडर रूट में अगर स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा, tan स्क्वायर sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब आप इन्हें चेंज कर लीजिए, किसमें, साइन कॉस में। tan इनवर्स sec क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और ये होता है साइन अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम लीजिए न्यूमिनेटर के अंदर, तो क्या बनेगा बेटा आपका, tan इनवर्स, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड अपॉन कॉस थीटा। सेकेंड फोर्थ प्लेस कैंसिल आउट बिकॉज बोथ आर द सेम। क्या आया, तो ये बना तुम्हारे पास tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए इसके लिए कुछ आइडेंटिटीज आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, जैसे 2 नहीं cos 2a, ये होता है 2 cos a sin a। हम गलत लिख रहे हैं, साइन का है। cos 2a होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या फिर
टू कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ ए। तो इन्हीं से हमारा फॉर्मूला बना है क्या, 1 प्लस कॉस ए हमारे पास होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, क्योंकि हम इस 1 को इधर ले आते हैं। ये 2a वाला है, ये a वाला है। वैसे ही 1 माइनस कॉस ए होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, एंड साइन ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। अब इनमें से जो भी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही हो वो आप कर दीजिए। तो देखिए आपका ये अप्लाई हो रहा है और ये अप्लाई हो रहा है, दोनों को लगा दीजिए। तो क्या आएगा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या आया 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, तो ये आएगा 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। साइन थीटा इज ए 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से इनवर्स स्क्वायर कैंसिल, दैट इज tan इनवर्स, ऊपर क्या बचा साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा, दैट इज tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपके पास 1 बाई 2 इंटू थीटा। तो देखिए बेटा, अगर आपने यहाँ पे x को tan थीटा लिया है तो थीटा के वैल्यू क्या आएगा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x। ये आपको यहाँ पुट कर लेना है थीटा के प्लेस पे। तो 1/2 कितना हो गया, tan इनवर्स x। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। इसका नेक्स्ट है, ये देखिए tan इनवर्स 1/√x² माइनस 1 आपको प्रूफ करना है। अब x² माइनस 1 प्रूफ करना है, उस हिसाब से आप लेट करिए ताकि आपका कैंसिल आउट होके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करे। तो आप चाहे तो कुछ भी लेट कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपने गलत लेट किया है ना बेटा तो ये सॉल्व ही नहीं होगा आपसे। तो बेसिक चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर x² माइनस 1 है तो आपके पास कौन से फॉर्मूले बनते हैं इस तरीके के, तो sec, tan, cosec, cot यही बनते हैं। तो x² माइनस 1 में इस तरीके से बनना है। तो अब प्रॉब्लम यही अपॉन में है, तो हमें यहाँ तो tan तो बनाना नहीं, तो cot बनाना है। तो हम यहाँ लेट करेंगे x के प्लेस पे cosec थीटा। तो हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा cosec इनवर्स ऑफ x। चलिए पुट करिए, tan इनवर्स 1/√ऑफ x² के प्लेस पे क्या, cosec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, cot के होता है। cot में क्या स्क्वायर, तो यह आएगा cot स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो क्या हुआ, tan इनवर्स 1/cot थीटा। 1/cot थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, tan थीटा के। tan से tan इनवर्स कैंसिल, आपके पास क्या आया थीटा। अब आप थीटा का वैल्यू देखिए, आपने क्या लेट किया था cosec इनवर्स x, वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास tan इनवर्स √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो यहाँ कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा 1 प्लस cos x क्या होता है 2 cos स्क्वेयर x बाई 2। 1 माइनस cos x क्या होता है 2 साइन स्क्वेयर x बाई 2। डायरेक्ट लगा दीजिए, तो आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो क्या आया, दैट इज 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2।
2 से 2 कैंसिल, और ये क्या होगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप इसे, tan इनवर्स, ये आएगा sin x/2 और ये आएगा cos x/2। क्या बन गया, tan x/2 बन गया, दैट इज tan x/2। tan से इनवर्स कैंसिल, देन x/2 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 में tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। तो बेटा पूरे क्वेश्चन को ना आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दीजिए, किससे, cos x से। तो cos x अपॉन cos x क्या, बताइए। आप चाहो तो हम लिख देते हैं, चलिए हम लिख ही देते हैं, cos x अपॉन cos x माइनस साइन x अपॉन cos x। वैसे ही डिनोमिनेटर में भी cos x अपॉन cos x प्लस साइन x अपॉन cos x। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें आपकी कैंसिल आउट हो जा रही हैं, और आफ्टर मिनिमाइजेशन जब आप इन्हें मिनिमाइज करेंगे तो क्या आएगा, cos से cos कैंसिल होके 1, साइन अपॉन cos दैट इज tan x, cos से cos कैंसिल 1, साइन अपॉन cos दैट इज tan x ऑल्सो। अब आपको बनाना है tan इनवर्स a माइनस बी का फॉर्मूला, या tan a माइनस बी का बना लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप 1 से मल्टीप्लाई। tan में 1 वैल्यू किसका होता है, tan π/4 का होता है, 45 का। तो आप वही पुट करिए यहाँ पे, tan π/4 tan x अपॉन 1 प्लस 1 के प्लेस पे भी tan π/4 लिख दीजिए इंटू tan x। देखिए जरा किसका फॉर्मूला बन गया, tan a माइनस बी का बन गया, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। तो फॉर्मूला है tan a प्लस b का, तो क्या आएगा tan π/4, अब माइनस है तो माइनस का रहेगा, माइनस x, tan से tan इनवर्स कैंसिल, योर आंसर इज π/4 माइनस ऑफ x। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए बेटा ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ a आ रहा हो आपके पास, उसमें आपको क्या करना है, x की वैल्यू ऐसी लेट करनी है जिसमें a इंक्लूड हो। अगर a इंक्लूड नहीं हुआ तो यहाँ जो a स्क्वायर है ये टर्मिनेट आप कैसे कर पाएंगे। तो इसको तो टर्मिनेट करने के लिए आपको क्या करना है, ऐसी वैल्यू लेट करनी पड़ेगी जिससे कि ये टर्मिनेट हो सके। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसी वैल्यू लेट करते हैं जिससे टर्मिनेट हो जाए। तो ज़रा बताइए हमको क्या लेना चाहिए, सोचिए ज़रा एक बार। तो यहाँ पे हम x के प्लेस पे लेट करेंगे x इक्वल टू a साइन थीटा। फिर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे साथ के साथ, क्योंकि आपको पुट करना होता है। तो a तो जाएगा इसके डिवाइड में, तो थीटा इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स x अपॉन a। जहाँ पुट करना होगा हम पुट कर लेंगे। चलिए हम अपना सॉल्यूशन करते हैं। tan इनवर्स x के प्लेस पे a साइन थीटा अंडर रूट a स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने x को लेट किया था a साइन थीटा, स्क्वायर है x में, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप अपॉन में जो देख रहे हैं दोनों जगह a हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। जब आप a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंडर रूट से बाहर कैसे आएगा, तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि बेटा a स्क्वायर है वो, और जिसके ऊपर स्क्वायर हो जाता है वो बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, a स्क्वायर कॉमन लिया, तो a साइन थीटा।
तो ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका वैल्यू होता है, दैट इज कॉस स्क्वायर। अब दोनों पे स्क्वायर हो गया तो दोनों ही क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे अंडर रूट से। तो क्या बनेगा बेटा, tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, तो यह है आपके पास tan इनवर्स tan थीटा। तो थीटा आ गया, थीटा का वैल्यू आपने अभी ऊपर निकाल लिया था, तो क्या था, साइन इनवर्स x अपॉन ए। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी ए ही है आपका इंक्लूड होके आ रहा है, तो ऐसा ही यहाँ पे भी लेट करना है आपको। क्या क्वेश्चन है बेटा, यह है tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स 3 ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लेट कर लीजिए आप x के प्लेस पे ए tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, tan इनवर्स x बाई ए। अब आप पुट करिए, जब आप पुट करेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स 3 ए स्क्वायर, चलिए हम पूरा पुट करते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ए tan थीटा, यह आएगा ए क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए ऊपर भी आपका ए क्यूब बन गया होगा और नीचे भी ए क्यूब बन गया होगा, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, यहाँ ए क्यूब 3a ए इंटू ए स्क्वायर क्यूब हो गया, तो आप ऊपर से ए क्यूब कॉमन ले लीजिए या फिर एक बार लिख लीजिएगा फिर कॉमन ले लेना, तो आपको समझ में तो आ ही गया है ना, 3a क्यूब tan थीटा ए क्यूब tan क्यूब थीटा ए क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए बेटा आप कॉमन ले लीजिए, जब आप कॉमन लेंगे इसमें से तो रिमेनिंग क्या बचेगा, तो रिमेनिंग बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में से ए क्यूब लेंगे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, तो क्या हुआ, दैट इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये ना बेटा डायरेक्ट आइडेंटिटी है किसका, tan 3a का, तो आप यहाँ सीधे लिख दीजिए tan इनवर्स tan 3 थीटा, इनवर्स से tan कैंसिल 3 थीटा, थीटा के प्लेस पे आपने क्या वैल्यू जो लेट करी थी, थीटा का वैल्यू निकाला था, तो क्या आया था tan इनवर्स x बाई ए इज योर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, यहाँ से आपके वैल्यू फाइंड वाले सॉल्व स्टार्ट होते हैं। जैसे ये देखिए, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ आपको वैल्यू फाइंड करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। 11 है आपके पास tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर है 2 cos, फिर ब्रैकेट है 2 साइन इनवर्स 1/2। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे इंटरनल वाले ब्रैकेट से आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 2 साइन इनवर्स, साइन में 1/2 वैल्यू किसका होता है, साइन 30 मतलब साइन π/6, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो क्या है आपके पास tan इनवर्स 2
cos 2 इंटू पाई बाय 6। 2 से कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा। दिस इज tan इनवर्स 2 cos पाई बाय 3। अब cos पाई बाय 3 का आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो cos पाई बाय 3 मतलब cos 60 कितना होता है वैल्यू 1/2। 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम्स। कितना आया बेटा? तो ये आया आपके पास tan इनवर्स 1। tan में 1 वैल्यू किसका होता है? tan 45। 45 मतलब tan पाई बाय 4। tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो ये आ गया पाई बाय 4। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट भी आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12 ये है cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। ये तो बहुत सिंपल है। क्यों बेटा? हमने एक आइडेंटिटी लिखी थी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है? पाई बाय 2। अब x के प्लेस पे आप कुछ भी लिख लीजिए, सेम वैल्यू। तो यहाँ a है, यहाँ भी a है, तो दोनों का सम अगर आप करते हैं तो कितना होगा? पाई बाय 2। तो cot पाई बाय 2 का वैल्यू होता है आपके पास कितना? 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फाइंड द वैल्यू tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए बेटा ये भी डायरेक्ट ही फॉर्मूले दे रखे हैं आपको। किसका? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है 2 tan इनवर्स x का, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। और ये किसका है? क्योंकि ये भी 2 tan इनवर्स x ही है, लेकिन यहाँ x नहीं, क्या यूज़ किया है? y। तो क्या बनेगा? 2 tan इनवर्स ऑफ y। अब आप इसमें से अंदर से 2 कॉमन ले लीजिए ब्रैकेट के, तो क्या आएगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया और इंटरनल में आप फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या आएगा आपके पास? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग इज x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ x आपको फाइंड करना है। यहाँ साइन है, आप उधर ले जाइए, तो उधर जाके इनवर्स हो जाएगा कॉस इनवर्स x। तो ये हो जाएगा क्या आपके पास? साइन इनवर्स 1। अब जरा बताइए साइन में इनवर्स अगर 1 है तो ये किसका वैल्यू है? तो साइन में इनवर्स अगर है तो साइन पाई बाय 2 है। और इस कॉस को भी हमने क्या किया? साइड चेंज कर दिया। तो ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो साइन इनवर्स 1/5 क्या आया? पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब बेटा एक आइडेंटिटी आपने ऑलरेडी देखा था, क्या? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज पाई बाय 2। अब अगर आपके पास पाई कॉस इनवर्स x को आप इधर ले जाते हैं, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x, तो किसके इक्वल हो जाएगा? साइन इनवर्स के होगा या नहीं? इस तरीके से पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। तो ये किसके इक्वल आ गया आपका? तो ये आपका इक्वल आया साइन इनवर्स ऑफ x। दोनों तरफ साइन है इनवर्स में, तो कैंसिल कर दीजिए। तो वैल्यू ऑफ x इज 1/5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बेटा।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करिए। इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें आपको tan का फॉर्मूला लगाना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाय 4। आइडेंटिटी इसमें आप अप्लाई कर दीजिए। कौन सा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आपको अप्लाई करना है, तो ज़रा करिए अप्लाई। तो ये आपके पास आएगा tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, ये x का वैल्यू है, y का ये है। दोनों को प्लस किया ऊपर और नीचे क्या करेंगे आप, माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 विद प्रोडक्ट ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू पाई बाय 4। अब ये जो पाई बाय 4 है इधर, इस इनवर्स को उधर ले जाइए और यहाँ एलसीएम ले लीजिए, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो न्यूमिनेटर में एलसीएम आएगा x माइनस 2 एंड x प्लस 2, तो x प्लस 2 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 में हो जाएगा, तो x प्लस 2 और x माइनस 1 का x प्लस 1 में, x माइनस 2 का x प्लस 1 में। सेम नीचे भी आपको करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट आपका एलसीएम आएगा x माइनस 2 एंड x प्लस 2, और इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ चला जाएगा, तो x प्लस 2 एंड x माइनस ऑफ 2 माइनस x माइनस ऑफ 1 x प्लस ऑफ 1, इधर हो गया tan पाई बाय 4, tan इनवर्स इधर आके tan पाई बाय 4 हो गया। देखिए बेटा, सेकंड एंड फोर्थ प्लेस सेम है, कैंसिल आउट कर दीजिए, इनका मल्टीप्लाई करिए। तो पहले तो x का मल्टीप्लाई है x में प्लस 2 में, 1 का माइनस का x में फिर 2 में, तो x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2, फिर इनका करिए मल्टीप्लाई, x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2। यहाँ देखिए आपके पास ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि एक ब्रैकेट में प्लस एक में माइनस, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 बन जाएगा, और tan पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होता है। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए, जैसे 2x से प्लस के से माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बचेगा वो आप लिख लीजिए। तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस ऑफ 4, यहाँ ओपन करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ऑफ 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आया 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, ये माइनस का 2 है, आप उधर ले जाइए, साइड चेंज करिए, प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 1, 2 कहाँ जाएगा, 2 जाएगा आपका डिवाइड में, 1 अपॉन 2, जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट प्लस माइनस, तो x का वैल्यू आया प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशंस। क्या है ये देखिए, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 का वैल्यू बताना है, यहाँ पे ये आपको कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं,
डायरेक्ट कट कर देते हैं। तो बेटा डायरेक्ट कट नहीं करना है, अगर आपने डायरेक्ट कट किया तो आपका आंसर मैच ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो आप देख लीजिए अभी। जैसे 16 है, ये है साइन इनवर्स साइन 2π/3। देखिए साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है साइन इनवर्स का, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। ये बिलोंग करता है आपको -π/2 से π/2। अगर अब यहाँ साइन इनवर्स को साइन से कैंसिल कर देते हैं तो ये आएगा 2π/3। तो मतलब ये रेंज तो बिलो इसको फॉलो ही नहीं कर पाया, तो आपका आंसर कहाँ से सही हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है, इनको चेंज करना होता है, इनकी वैल्यू को आपको कन्वर्ट करके लिखना होता है पाई में से, या फिर आप इनकी वैल्यू लिख लीजिए पहले। जैसे ये है साइन इनवर्स साइन 2π/3। 2π/3 का मतलब क्या हुआ, इसका हुआ साइन 120। अब साइन 120 का वैल्यू तो आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, साइन 90 + 30। ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू अगर आप चेंज करेंगे तो क्या आता है, प्लस ही आएगा, 90 वाला चेंज हो जाता है। तो क्या आया, cos 30। और cos 30 का वैल्यू क्या होता है बताइए, √3/2। ठीक है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट करिए। तो यहाँ पे आप लगाएंगे क्या, साइन इनवर्स √3/2। अब आप देखिए साइन में किसका वैल्यू है, तो यह है साइन 60 का, मतलब π/3 का। साइन से इनवर्स से साइन कैंसिल एंड π/3। तो बेटा इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 17, सेम वही प्रॉब्लम यहाँ भी बच्चे करते हैं, डायरेक्ट tan को tan इनवर्स से कट कर देते हैं। बेटा tan का रेंज भी सेम साइन की तरह ही होता है, यहाँ भी ना x आपका -π/2 से या π/2 के बीच में इक्वल होता है। तो इसे भी आप चाहें तो कन्वर्ट कर लीजिए, आपको डायरेक्ट तो वैल्यू पता होनी चाहिए वैसे तो। ये है tan 135, तो इस तरीके से चेंज करके आप निकाल लीजिएगा। तो tan 135 का वैल्यू होता है -1। तो जब भी -10 में आता है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले माइनस का सेटल करते हैं, तो माइनस को बाहर लिख देते हैं। तो tan 1/1, tan 1/1, तो tan में 1 वैल्यू किसका होता है, tan π/4। tan से इनवर्स कैंसिल, तो आपके पास कितना हुआ, -π/4, योर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दैट इज tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, इसका वैल्यू फाइंड करिए। देखिए बहुत सिंपल है, कैसे, जो भी वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है आप इन्हें tan में कन्वर्ट कर लीजिए। क्यों, क्योंकि बाहर tan है, तो हम यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स। अब सोचिए साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो डायरेक्ट आपका आ गया, बेस आपको फाइंड करना है। तो 25 का स्क्वायर -9 स्क्वायर √16, इट मीन्स 4। तो ये 4 आ गया आपके पास। कॉट में क्या है, कॉट में दिया हुआ तो जस्ट उल्टा कर दीजिए, तो tan आ जाएगा 2/3। क्यों, क्योंकि आपके पास अगर कोई कॉट में वैल्यू है तो आप उसे जस्ट, अगर हम यहाँ y ले लेते हैं अपॉन में, तो क्या हो जाता है, tan इनवर्स y/x हो जाता है, डायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करिए किसका, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, बट यहाँ प्लस है तो प्लस का कर दीजिए। 3/4 प्लस 2/3, 1 - 3/4 इंटू 2/3, tan इनवर्स से tan कैंसिल। अब यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 12 आया,
3 का मल्टीप्लाई 3 में 9, 2 का 4 में 8, वैसे ही यहाँ पे आपका 12 आ गया, तो 12 माइनस 6, 12 से 12 कैंसिल, दैट इज अगर आप इन्हें प्लस करते हैं तो क्या आएगा 17 आ जाएगा, आप 1 में माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है जो आपको कन्वर्ट ही करना है, तो बिना कन्वर्ट करे तो आप उसे भी नहीं करेंगे। चलिए लास्ट है बट वो MCQ में है बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 का वैल्यू आपको बताना है। अब अगर आप सोच रहे हो एक को पाई में से माइनस कर दें, एक को 2 पाई में से माइनस कर दें, तो इतना नहीं सोचना है, सेम पैटर्न आपको लेके चलना होता है। इनमें हमारे पास ऑप्शंस यहाँ दे रखे हैं 7 पाई, 5 पाई, पाई एंड 7 पाई बाय 6 है, सॉरी पूरा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, हम लिख देते हैं 7 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, पाई बाय 3 एंड पाई बाय 6, ये यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास हैं। तो ज़रा करते हैं सॉल्व। तो पहले तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, cos 7 पाई बाय 6 कितना होगा, इसका मतलब होता है आपके पास ये है cos 210, आप क्या लिखेंगे इसको cos 180 प्लस 30, ये पहुंच गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 वाले चेंज नहीं होते बेटा, अगर आप यहाँ देखें ASTC थर्ड क्वाड्रेंट में tan अनकॉट पॉजिटिव होता है, तो cos तो पॉजिटिव नहीं होगा, तो क्या आएगा माइनस cos 30, और cos में 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो इस तरीके से आप इसको पहले सॉल्व कर लेना, फिर इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करना है cos 7 पाई बाय 6, तो यह आएगा cos इनवर्स √3/2, आपने वैल्यू लिख दी। फिर आप क्या करेंगे, माइनस आ गया तो माइनस का सेटल करने के लिए आप क्या करते हैं, cos को माइनस में पाई में से माइनस करते हैं, तो पाई माइनस cos इनवर्स, cos में ये किसका वैल्यू है जी बताइए, cos 30, मतलब cos पाई बाय 6 हो गया आपके पास, cos से cos इनवर्स कैंसिल, पाई माइनस पाई बाय 6, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 5 पाई बाय 6 हो गया। तो अगर देखा जाए तो आपका कौन सा ऑप्शन सही था, आपका बी ऑप्शन सही था 5 पाई बाय 6। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय हिंद।